भालू की साइकिल। एक जंगल में मोटू भालू रहता था। वह बहुत आलसी था, हमेशा चलता कम और सोता ज्यादा था। जंगल के सारे जानवर उसकी आलसी आदतों पर हंसते थे। एक दिन उसे ख्याल आया, अगर मेरे पास साइकिल होती तो मुझे चलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वह सीधा बंदर चिंटू के पास गया और बोला, मुझे एक साइकिल चाहिए, तू होशियार है, कोई जुगाड़ लगा दे। चिंटू बंदर को एक मजेदार तरकीब सूझी। उसने कहा, ठीक है भाई, साइकिल मिल जाएगी, लेकिन पहले एक शर्त माननी होगी। मोटू भालू बोला, कौन सी शर्त? चिंटू बोला, जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर खरगोश राजू से दौड़ लगानी होगी। अगर तू जीत गया तो साइकिल तेरी। मोटू भालू हैरान, अरे तू पागल है क्या, मैं राजू से कैसे जीत सकता हूँ? चिंटू बोला, तू बस मेरी बात मान, बाकी मैं संभाल लूंगा। दौड़ का दिन आया। राजू खरगोश बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे लगा कि भालू तो आलसी है, वो तो सोते सोते ही हार जाएगा। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, राजू खरगोश बिजली की तरह दौड़ गया। मोटू भालू तो पहले कदम पर ही सुस्त हो गया। लेकिन तभी उसे चिंटू की बात याद आई। राजू बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन वह रास्ते में मस्ती भी करता है। तू बिना रुके चलता रहना। और सच में वही हुआ। राजू बीच रास्ते में कभी गाजर खाने लगा, कभी फूलों की खुशबू लेने लगा। उधर मोटू भालू आराम आराम से लेकिन बिना रुके चलता रहा। आखिरी समय में जब राजू ने देखा तो भालू फिनिश लाइन के बहुत पास था। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मोटू भालू जीत गया। चिंटू बंदर हंसते हुए बोला, ले भाई, साइकिल तेरी। मोटू भालू बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने साइकिल चलाई, धड़ाम, वह जोर से गिर पड़ा। जंगल के सारे जानवर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मोटू भालू उठा और बोला, भाई, साइकिल चलाना भी सीखना पड़ेगा। उस दिन से जंगल में सिर्फ दौड़ की नहीं, साइकिल चलाने की बातें भी होने लगी। अगर आपको मजा आ रहा है तो यहीं से एक नई कहानी शुरू करते हैं। शिव को मानने वाले लाइक करें और अल्लाह को मानने वाले सब्सक्राइब करें। राहुल एक नटखट लेकिन होशियार बच्चा था। उसे हर रात छत पर जाकर चांद को देखना बहुत पसंद था। जब पूरा आसमान तारों से भर जाता और चांद अपनी चांदनी बिखेरता, तब राहुल उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता रहता। उसे लगता था कि चांद मुस्कुराकर उसे देख रहा है। धीरे धीरे चांद उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। जब भी राहुल उदास होता, वह चांद से बातें करता। चांद मामा, क्या तुम भी अकेले हो? क्या तुम्हें भी दोस्त चाहिए? क्या ऐसा लगता था जैसे चांद उसकी बात सुन रहा हो और मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। बड़ा सपना। एक दिन स्कूल में टीचर ने अंतरिक्ष और चांद के बारे में पढ़ाया। उन्होंने बताया कि इंसान ने चांद तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की और कैसे वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाए। राहुल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। घर आकर उसने अपनी नानी से पूछा, नानी, क्या मैं भी चांद तक जा सकता हूँ? नानी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, अगर तुम बड़े सपने देखोगे और मेहनत करोगे तो एक दिन चांद तक जरूर पहुंचोगे। उस दिन से राहुल का एक ही सपना था। वह बड़ा होकर एक अंतरिक्ष यात्री बनेगा और अपने दोस्त चांद से मिलने जाएगा। मेहनत का सफर राहुल ने अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। जब बच्चे खेल रहे होते, वह किताबें पढ़ता। जब सब सो जाते, वह चांद की ओर देखकर सोचता, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। साल बीतते गए, राहुल बड़ा हुआ और उसने वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई की। वह बहुत मेहनती था, इसलिए उसे अंतरिक्ष यात्रा करने का मौका मिला। एक दिन उसे बताया गया कि वह एक अंतरिक्ष मिशन पर जा सकता है, जिसमें उसे चांद तक भेजा जाएगा। चांद से मुलाकात। जब वह रॉकेट में बैठा और गिनती शुरू हुई, 10, 9, 8, तो राहुल की आंखों में चमक आ गई। रॉकेट ने जोर से आग उगली और आसमान की ओर उड़ चला। कुछ ही देर में वह अंतरिक्ष में था, जहां सिर्फ अंधेरा था और दूर दूर तक तारे चमक रहे थे। जब रॉकेट चांद पर उतरा तो राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपना पहला कदम चांद की जमीन पर रखा और मुस्कुराकर कहा, देखा दोस्त, मैं आ गया। राहुल ने चांद की मिट्टी को छुआ, वहां से पृथ्वी को देखा और सोचा कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। सपनों की उड़ान। राहुल की ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम ठान लें तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पूरा करने की कोशिश करते हैं।